Dear viewers, you have learned passive voice of present indefinite tense and passive voice of past indefinite tense and passive voice of future indefinite tense. On the other hand, you learned present continuous tense का passive voice भी आपने सीखा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस भी आपने सीखा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस आपको नहीं कराया गया क्योंकि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और 12 टेंस जो आपने एक्टिव वॉइस सीखे थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर एक के चार इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपने सीखे थे, वो एक्टिव वॉइस थे। पैसिव वॉइस जो बनता है वो 12 का नहीं बनता, वो सिर्फ 8 का बनता है, और वो 8 मैंने लिखे हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये 8 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है और बाकी का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक और छोटा सा टेंस है जो इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक बात याद रखें, मैंने आपको इंतहाई जो है ना वो आसान और सिंपल और ईजीएस्ट वे में करवाए हैं ये, क्योंकि इनका फर्स्ट वर्जन मैंने आपको करा रहा हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने इसकी डेप्थ में जाना है तो इसका सेकंड वर्जन आएगा, उसमें कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी होंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस भी होंगे, और उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाया जाएगा। ये सिर्फ सिंपल थे जिसमें आपको लर्निंग बेस यही होगी, बेस यही है। यू हैव टू लर्न दीज 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है, डू की फॉर्म है, और विल और शेल का है। ये इसमें टेंसेस में और पैसिव वॉइस में यही यूज़ होते हैं। एक छोटा सा टेंस रह गया है जिसका इम्पेरेटिव है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनता होता है। उसमें भी 4 आगे कैटेगरियाँ आती हैं, ओबे है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, फॉरबेड है, मना करना है। मैं आपको इसका एक करा रहा हूँ ऑर्डर देने का। देखिए, ऑर्डर उसको दिया जाता है जो आपके सामने हो। एक कॉलेज का प्रिंसिपल अपने पीएन से कहता है कि ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। अब पीएन को पीएन उसके सामने होगा तो वो ऑर्डर देगा ना, लेकिन वो पीएन लिखने में नहीं आता, वो खाली कहेगा ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। किसको कहा है? ये अंडरस्टूड है कि वहाँ आदमी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के लिए यू लगता है। यू होते ही प्रेजेंट के लिए सेकंड फॉर्म है ना ये। फर्स्ट जो जिसे कहते हैं ना कि प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, और फर्स्ट पर्सन के आई और वी होते हैं, बाकी सारे थर्ड पर्सन के होते हैं। तो इसी तरह ये ओपन द डोर, इस तरह कहते हैं कि ड्रिंक वाटर, पानी पियो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेके आओ। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज़रा वर्ब की तरफ दोबारा चलते हैं हम। देखें, वर्ब की 3 फॉर्म आपको पता है। मैंने आपसे ये कहा था कि वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है ना, उसमें से एक एस या ई एस वाली फॉर्म निकलती है, एक इंग वाली फॉर्म निकलती है। आपको यूज़ भी उनके करा दिए, छोड़ दें इसको आप। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ लें, बस सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। जैसा मेक इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो फर्स्ट फॉर्म है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, गिव फर्स्ट फॉर्म है, रिसाइट फर्स्ट फॉर्म है, सॉल्व पहली फॉर्म है, ग्रेज है, ड्रिंक है, रीड है, राइट है, ओपन है, क्लोज है, बीट है। ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। और अब मैंने आपको ये सिखाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, शी, इट या आई, वी, यू दे लगाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। लेकिन आज हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो, देखिए ये वर्ब है, डायरेक्ट ही मैंने वर्ब लगा दिया, नो सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। देखिए, ओपन दी डोर ये वर्ब है, और ये डोर जो खुला है ना बेटे वो दरवाज़ा है। मैंने कहा था किसी जुमले में सब्जेक्ट ना होगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। देखो, ओपन दी डोर, दरवाज़ा खुला ना, दरवाजे पे काम हुआ ना, खोला किसने हमें नहीं पता, लेकिन ये ऑर्डर है, ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। इसकी एंड पे ये आता था, खोलो, जाओ, नहाओ, कूदो, जंप लगाओ, खाना खाओ, सेब खाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, करो करो के साथ बनते होते हैं सारे। और ये सारे जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं, इसमें कोई सेकंड कोई एस फॉर्म नहीं लगती। मैंने आपको बता दिया ओपन द डोर, इसमें और भी कह सकते हैं, क्लोज द डोर भी आप कह सकते हैं, क्लोज द डोर। फिर मैं कैसा हूँ, रिंग दी बेल, घंटी बजाओ, ये भी हो सकता है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, रिंग द बेल। फिर मैं इस तरह और कह सकते हैं, बीट मी, बीट है मुझसे पिटाई करो। तो इस तरह ये सारे के सारे जो हैं इन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव।
और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं। देखें क्लोज, रिंग, ओपन, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? इनका भी बड़ा आसान तरीका है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के आपने सब्जेक्ट बनाना है, कहा था ना। चूँकि ये इम्पेरेटिव है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको थोड़ी सी चेंज के साथ करेंगे। इसमें लेट से स्टार्ट होता है सेंटेंस। किससे स्टार्ट होता है? लेट से। लेट लगा के ना, लेट लगा दें, लेट लगा दिया, आगे आपने ये डोर दी बेल लगाना है, बस कुछ भी नहीं इसके अंदर। यानी कि आम सेंटेंसेस में जो आपने पढ़े हैं 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, तो आपने देखा कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते थे और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देते थे बाई लगाकर। इसमें आपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे ही रखना है, लेकिन लेट के साथ। लेट आगे लगा दें दी डोर, लेट दी डोर, लेट दी डोर। क्या किया आपने? इसी डोर को उठा के रख दिया, लेकिन पहले लेट लगा दिया। लेट दी डोर आगे लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म लगा दें ओपनड। और आपको ये पता है थर्ड फॉर्म अकेली यूज़ नहीं होती, फिर आपको इधर आना पड़ेगा वर्ब की फॉर्मों की तरफ। वर्ब की फॉर्म अकेले यूज़ नहीं होती, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। वो बी की फॉर्म लगाएंगे, बी इज़ आर एम, इसमें से कुछ लगाएंगे। तो हम पहली फॉर्म लगा रहे हैं ना। क्यों पहली फॉर्म लगा रहे हैं? कि देखें बी लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि लेट के साथ, लेट के बारे में अलग से एक वीडियो है मेरी, कि लेट के बाद जो आता है ना वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, और वो वर्ब नहीं होता, वो होता है इन्फिनेटिव होता है, असल में टू के बगैर होता है। तो वो अलग से वीडियो है, उधर हम नहीं जा रहे हैं अभी, वो काफ़ी लेंथी है, इसलिए याद रखें बी इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखें बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहली फॉर्म है। तो लेट द डोर, डोर तो वही आ गया, लेट खुद लगाया, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें, ये वर्ब है आपका। बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें आप। क्लियर बात होगी। अब इसका बना के दिखाएं, रिंग द बेल, तो लेट द रिंग, लेट द बेल, सॉरी लेट द बेल, लेट द बेल तो इधर आ गया ना, रिंग लगाना है। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती? रंग, शाबाश, बी रंग, बी, लेट द बेल बी रंग। क्लियर होगी बात ये। इसी तरह आप कुछ भी लगाएं, आपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, लेकिन लेट लगा के, फिर आपने बी लगाना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी वर्ब की। इसी तरह नए कपड़े खरीदो, बाई न्यू क्लॉथ्स, बाई नए कपड़े खरीदो। तो अब आपने ये करना है लेट न्यू क्लॉथ्स, देखें लेट न्यू क्लॉथ्स, आगे बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें, बी बॉट। ये मैंने एक सिंपल तरीके से आपको करा दिया है, इसकी डेप्थ में अभी नहीं गया, क्योंकि इम्पेरेटिव में 4 तरह के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। इसमें मना करना भी होता है, फॉरबिड, इसमें रिक्वेस्ट भी होती है, किसी को रिक्वेस्ट करना, और इसमें ऑर्डर भी होता है, मैंने आपको लिख दिया है। इसमें एडवाइस भी होती है, बड़े अपने बड़े कहते हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एक नसीहत होती है, एडवाइस होती है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। फिर इसमें एक होता है डोंट सिट इन द सन, मना करना किसी को, धूप में मत बैठो। फिर होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दें। फिर तो इस तरह ये प्लीज़ भी आ सकता है, डोंट के साथ भी आ सकता है, एडवाइस भी आ सकती है, ऑर्डर भी आ सकता है। मैंने अभी आपको ऑर्डर वाले कराए हैं, जिसमें ऑर्डर आता है लेट लगा के ऑब्जेक्ट को लगा दें और बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें। फार्मूला याद रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।